Hello student, good morning. I am Brijesh Yadav. Today we are discuss about classification of matter and second topic is liquid, property of liquid. हम लोग स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके थे कि मैटर का क्लासिफिकेशन क्या था भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। हमने बताया था मैटर होता क्या स्टूडेंट, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास आर कॉल्ड मैटर। कोई ऐसी वस्तु हो जिसमें मास होगा, जिसमें भार होगा, जो स्थान घेरता हो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मैटर बोलते हैं। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, मैटर आर मेनली टू टाइप, फिजिकली क्लासिफाइड एंड केमिकली क्लासिफाइड। फिजिकली क्लासिफाइड मैटर हाउ मेनी टाइप्स, फिजिकली आर 6 टाइप, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, BC, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट एंड फर्मियोनिक कंडेंसेट FC। एंड केमिकली मैंने बताया था आपको 2 टाइप, प्योर एंड इम्प्योर। प्योर में क्या होता है स्टूडेंट, प्योर कंपाउंड फॉर्म बाय यूनिक एटम या यूनिफॉर्म एटम। प्योर एटम कैसे, कंपाउंड कैसे बनते भाई, जो यूनिक हो, अकेला हो। जैसे ये चाक ले लेंगे तो कंपाउंड तो है, प्योर है, बट कई एटम तो जुड़े होंगे, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ऐसे हम कहते सोडियम ले लिया जाए तो अकेला है कि नहीं, समझ में आ रहा है। जैसे मैं कहूँ आपकी बॉडी में, मैं कहूँ कि आपके बॉडी का ब्लड ग्रुप दोनों तीनों हो, चारों ग्रुप हो, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। आपकी बॉडी में एक ही ग्रुप होगा ना ब्लड का, AB या AB चाहे O ग्रुप होगा, जो भी होगा, निगेटिव या पॉजिटिव जो भी होगा। ऐसा नहीं कि हैंड में कोई और पाया जाएगा, पैर में कोई और होगा और सर में कुछ और होगा, ऐसा तो होगा नहीं, सब जगह एक ही ग्रुप पाएगा। तो यूनिक उसी कह रहे हैं, दोज मैटर मेड अप बाई ओनली वन काइंड ऑफ एटम। ओके, चलिए देखते हैं इसमें हम लोग। नाउ वी आर स्टडी ऑन प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। अच्छा, उसमें प्योर इम्प्योर में भी हमने बताया था, प्योर आर 2 टाइप्स, एलिमेंट एंड कंपाउंड। प्योर एंड इम्प्योर मीन्स मिक्सचर, मतलब हमने ये चाक लिया कुछ और मिला दे तो बन जाएगा। ये आपका स्टूडेंट क्या है, इम्प्योर की बात आ रही है। अगर स्टूडेंट आपका हम की कर दे, अच्छा उसमें आपका ये मिक्सचर में आपका 2 आता है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस में सेम कंपोजिशन, हेट्रोजीनियस में डिफरेंट कंपोजिशन। पार्टिकल्स आर नेक्ड बाई योर पार्टिकल आर सीन बाई योर नेक्ड आई। पार्टिकल खुली आंखों से दिखाई देते हैं, वो हेट्रोजीनियस होगा। जिसके पार्टिकल दिखाई नहीं देंगे वो क्या होगा, होमोजीनियस। जैसे एग्जाम्पल, अगर आप ले ले सोडियम क्लोराइड, नमक को ले ले, पानी में मिला दें, फिर उस डिजॉल्व करने के बाद देखेंगे क्या नमक दिखाई देगा, नहीं देगा। इसका मतलब वो क्या ऐसा सोल्यूशन है, होमोजीनियस है। अगर वहीं डस्ट ले लें या चाक ले लें या मिल्क ले लें, पानी मिलाते हैं तो मिल्क दिखाई देता है कि नहीं, दिखाई देता है ना, तो उसको क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस होगा स्टूडेंट। सिमिलरली हम लोग बात करेंगे फिजिकली क्लासिफिकेशन में। फिजिकली क्लासिफिकेशन में हमने क्या बताया था आपको, सॉलिड के बारे में बताया था। सॉलिड है फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम, सॉलिड है रिजिड, सॉलिड है हाई डेंसिटी, सॉलिड है हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन एटम्स, बिटवीन देम, जो भी कर लीजिए। तो इसमें बताया था सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक टू ईच अदर। सॉलिड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं। आज हम लोग को स्टूडेंट किसके बारे में बात करना है, लिक्विड के बारे में बात करना है। किसके बारे में भाई, लिक्विड। चलिए देखते हैं लिक्विड स्टेट क्या होता है भाई, या लिक्विड की प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। ठीक है, इसमें कहना होगा, कहेंगे लिक्विड हैव नो फिक्स शेप बट वॉल्यूम आर फिक्स। लिक्विड है, या ऐसे लिख दीजिए, इट हैज फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम, नॉट फिक्स शेप, इट हैज फिक्स वॉल्यूम, फिक्स वॉल्यूम एंड नो फिक्स शेप। इसका जो वॉल्यूम होता है क्या होता है स्टूडेंट, फिक्स होता है। जैसे हम कहें कि ये मान लीजिए हमने इतना लिया है, ये हमने लिया, कोई सोल्यूशन लिया है, इसके बारे में बताते हैं। ये हमने सोल्यूशन लिया है स्टूडेंट, तो इसका जो इतना मैं लिया हूँ इतना वॉल्यूम फिक्स है कि नहीं। अब कहेंगे इसको, इस शेप को बदला जाए तो बदल सकते हैं, शेप कोई हो जाए, हम ऐसे फ्लो कर दें, देखिए शेप बदल गया कि नहीं, ऐसे ला दिया, बदल गया कि नहीं। अगर ये सॉलिड रहता है, इसमें चाक भर के हम ऐसे ऐसे करते, कुछ होता नहीं होता, ऐसे ही ना, ऐसे ले लिया, बदल रहा है क्या, शेप तो वही है, वॉल्यूम भी फिक्स है। बट इसमें क्या है, वॉल्यूम जो है फिक्स नहीं है ना। इसमें देखिए नहीं, वॉल्यूम फिक्स है, सॉरी वॉल्यूम फिक्स है, शेप फिक्स नहीं है, ये कहेंगे हम लोग। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखते हैं। they have low density as compared to, they have low density
density, they have low density as compared to solid. सॉलिड के कंपेयर में स्टूडेंट इसकी डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। इसकी डेंसिटी क्या होती है भाई? कम होती है। मैं कहूँ इतना वाटर लिया हूँ और इतना मैं क्या ले लूँ स्टूडेंट? इतना मैं आयरन ले लूँ, तो दोनों में आपको समझ में आ जाएगा किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, किसकी क्या है, कम है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड पॉइंट, लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर नॉट क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर। लिक्विड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? सॉलिड के कंपेयर में क्लोजली पैक नहीं होती है। दे हैव लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये लिख दीजिए, दे हैव लो force of attraction between them, between molecules, between atom, they have low force of attraction between atoms या molecules, between atoms, मॉलिक्यूल्स, जो भी कहना चाहते हैं कह सकते हैं। इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? लो होता है। इसमें दे हैव हाई स्पेस एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड की तुलना में इसमें क्या होता है? स्पेस ज़्यादा है। जैसे मैं आपको कहना चाहूँ, जैसे पानी लिया हूँ और सॉलिड लिया, मैं इसमें उंगली ले जा रहा हूँ, तो जा रही है क्या फिंगर? नहीं। और पानी में जा रहा है कि नहीं? देखो पानी में जा रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब इसमें स्पेस क्या है? कम है स्टूडेंट। और इसमें स्पेस ज़्यादा है लिक्विड में, और सॉलिड में क्या होता है? कम होता है। हम कहें इस बोर्ड के उस बगल चले जाएँ, जा सकते हो? नहीं। समझ में आया? अगर पानी पानी जा सकता है, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है, किसी में ज़्यादा होगा, किसी में कम होगा। जैसे आपका रूफ है जो, उस पर पानी अगर कलेक्ट रहेगा तो नीचे ड्रॉप बाई ड्रॉप आएगी नहीं, ड्रॉपलेट आएंगे, तो इसका मतलब उसमें भी स्पेस है, बट माइन्यूट है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ टॉपिक, दे हैव फ्लूइड या फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी इसकी होती है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी क्या होती है? इसमें होती है, फ्लूइडिटी का मीन्स होता है क्या भाई? इसको बहाया जाए। जैसे मैं कहूँ स्टूडेंट, देखिए बार बार एग्जाम्पल ये आ रहा है, मैं पानी को ऐसे बहा रहा हूँ, बह रहा है कि नहीं? बोलो। ऐसे फ्लो कर रहा है कि नहीं? बोलो। तो इसमें फ्लूइडिटी पाई जाती है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ऊपर से नीचे गिराते जाइए, पानी बहता जाएगा। जैसे आपका रिवर्स जो है, रिवर्स क्या बहती है ना, कहाँ से? ईस्ट वेस्ट से किधर? ईस्ट की तरफ बहती है, क्योंकि उधर ही स्लोप है। कुछ होती है रिवर्स जो इधर की डायरेक्शन होती है, वहाँ पे स्लोप उसका इधर होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। फ्लूइडिटी इसमें होती है एज कंपेयर टू सॉलिड, दे हैव हाई फ्लूइडिटी एज कंपेयर टू सॉलिड। लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, दे हैव हाई फ्लूइडिटी, दे हैव हाई फ्लूइडिटी एज कंपेयर टू as compared to solid। सॉलिड की तुलना में क्या होती है? इसकी रिजिडिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। जैसे हम डायग्राम के थ्रू बताना चाहेंगे, मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था, अगर ये हम ले लें सॉलिड, लिक्विड ले लें और गैस ले लें, इसमें एटम दिखाना होगा स्टूडेंट, तो हम बहुत नज़दीक दिखाएंगे, पास दिखाएंगे। क्लोजली पैक है, क्या है ये? सॉलिड है, सॉलिड है ना। ये क्या है स्टूडेंट? लिक्विड है। थोड़ा इसको दूर दूर कीजिएगा, इसमें और भी पास कर सकते हैं एटम्स को, यहाँ पे दूर थोड़ा कीजिएगा, और इसमें ज़्यादा दूर रखेंगे। ठीक है, आपको इससे देखने से रियलाइज हो सकता है ये क्या है? सॉलिड है। ये क्या है स्टूडेंट? लिक्विड है। ये क्या है? गैस है। दिख रहा है कि नहीं? एटम्स में देखिए इसमें दूरियाँ ज़्यादा है इसके कंपेयर में, इसमें सबसे ज़्यादा है। गैस देखिए हवा में हम लोग चलते हिलते डुलते रहते हैं कि नहीं, इसमें दूरियाँ ज़्यादा है कि नहीं है? बोलो, हो गया। आगे है दे हैव लो डेंसिटी। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट काइनेटिक एनर्जी। अब बात ये कहा जाएगा काइनेटिक एनर्जी किस में ज़्यादा होती है? दे हैव हाई काइनेटिक एनर्जी एज कंपेयर टू सॉलिड। काइनेटिक एनर्जी होता क्या है? काइनेटिक एनर्जी होता है Ke = फिजिक्स में आप लोग पढ़ेंगे हाफ mv², मतलब मास और वेलोसिटी का स्क्वायर कर देंगे तो ये आपका क्या काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हो जाएगा। तो लिखेंगे दे हैव काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी क्या होता है स्टूडेंट? गॉड को कह सकते हैं क्या? भगवान ही एनर्जी है। ओके, देखिए दे हैव
हाई काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एज कंपेयर टू सॉलिड, एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड के तुलना में इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है स्टूडेंट? हाई होती है। कैसे? मालिकुल दूर रहेंगे। अच्छा ये बताइए, मैं हूँ और एक एग्जांपल जनरल में बोलता हूँ, ग्रेट खली को ले लो भाई, दोनों लोग अब हवा चल रही है, कौन पहले उड़ जाएगा? जिसकी डेंसिटी कम होगी वही ना उड़ेगा। एक जनरल एग्जांपल में बता रहा हूँ, जिसे पेपर ले लिया जाए, पेपर ले लो, आयरन ले लो, दोनों में कौन उड़ेगा? पेपर उड़ जाएगा, आयरन क्या होगा? नहीं उड़ेगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या है? हाई होती है। डेंसिटी के बारे में बताया था, डेंसिटी इक्वल टू m/v। मास अपॉन वॉल्यूम को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? डेंसिटी बोलते हैं कि नहीं? ये जानते होंगे आई होप। तो डेंसिटी, अच्छा काइनेटिक एनर्जी जिसकी ज़्यादा रहेगी, किसकी ज़्यादा रहेगी? जिसकी डेंसिटी लो रहेगी उसकी काइनेटिक एनर्जी हाई रहेगी, क्योंकि हल्का रहेगा। गैस की तो सबसे कम डेंसिटी होगी, इसलिए काइनेटिक एनर्जी उसमें क्या होगा स्टूडेंट? ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है? अगला देखिए, और इसमें क्या हम बता सकते हैं आपको, देखिए अब आगे बात करते हैं हम लोग डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाया था डिफ्यूजन के बारे में। सॉलिड का डिफ्यूजन, पोटेशियम परमैंगनेट हमने क्या किया था? पानी में डिप किया था और डिफ्यूजन दिखाया था कि नहीं आप लोग को? ठीक है, तो आज उसी तरह हम लोग कुछ देखते हैं। अब हम आज लोग लिक्विड का डिफ्यूजन देखते हैं। डिफ्यूजन, अच्छा स्टूडेंट एक बात और, काइनेटिक एनर्जी पूछा जाएगा, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, पूछा जाएगा किसमें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, तो क्या बताएंगे? बोलो जल्दी बोलो, किस में बताएंगे? सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में? किस में? गैस में होगा। किस में होगा? गैस में होगा। सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? गैस की होगी। उससे कम किसकी होगी? लिक्विड की। सबसे कम किसकी होगी? सॉलिड की, क्योंकि ये उड़ते नहीं हैं, डेंसिटी हाई होती है, स्टे रहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डिफ्यूजन का। डिफ्यूजन मैं प्रीवियस वीडियो में बताया था, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंस एज हायर कंसंट्रेशन टू लोअर सब्सटेंस, लोअर कंसंट्रेशन, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन किसको कहते हैं? दो लोगों को मिलाया जाए, तीसरा जब बनेगा तो उसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट हमने ये, इसमें क्वेश्चन एक है भाई, सॉलिड को लिक्विड में मिला दो तो भी डिफ्यूज होगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया। अब हम आज ले रहे हैं लिक्विड को लिक्विड में मिलाने जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं भाई प्रैक्टिकली। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे लिया है, ये कलर नहीं है, केमिकल है, पोटेशियम पोटेशियम डाइक्रोमेट है, K2Cr2O7। ये क्या हमने वाटर लिया स्टूडेंट। ठीक है, अब इसमें हम मिलाते हैं, देखिए देखते जाइएगा। डिफ्यूजन केवल हम इसको लिक्विड को लिक्विड में मिला रहे हैं, सॉलिड भी मिला सकते हो इसमें, नो प्रॉब्लम, मिला सकते हो। अब देखिए इसमें हम मिलाते जाते हैं, देख रहे हो कैसे डिफ्यूज हो रहा है, अपने आप मिल रहा है। अगर हम और स्लोली मिलाएं, ऐसे मिलाते जाएं, देखो पानी कैसा हो गया आपका, देख रहे हो पानी कैसा हो गया? डिफ्यूज हो गया। इंटरमिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंस, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डिफ्यूजन। देख रहे हो बन गया कि नहीं? देखिए डिफ्यूजन हुआ कि नहीं? अब ये बताइए, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था आपको, डिफ्यूजन किस में फास्टर होगा? सॉलिड में होगा कि लिक्विड में होगा कि गैस में होगा? सबसे ज़्यादा तो गैस में होगा, जैसा कि आप जानते हैं, महक आ रही है किसी चीज़ की, समझ जाएंगे। अब उसके बाद आती है तो लिक्विड की, देखो अभी मिलाया मैं, तुरंत मिल गया कि नहीं? ये भी मिल गया, कलर बन गया कि नहीं? पोटेशियम डाइक्रोमेट डाइल्यूट हो गया। अगर हम लोग सॉलिड को सॉलिड मिलाते वहाँ पर डिफ्यूजन स्लो होता है, क्योंकि डेंसिटी हाई है और उसके पार्टिकल्स फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे, काइनेटिक एनर्जी हाई नहीं है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाई है एज कंपेयर टू सॉलिड। आ गया समझ में स्टूडेंट? आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये क्या है? सोल्यूशन है, किसका मैंने एग्जांपल दिया? डिफ्यूजन का दिया। तो डिफ्यूजन लिक्विड में ज़्यादा होगा कि नहीं? किसके तुलना में? सॉलिड के तुलना में, क्लियर। और गैस की तुलना में कम होगा, क्योंकि गैसेज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बहुत ईजिली क्या करते हैं भाई? मूव करते जाएंगे। समझ में आ गया? डिफ्यूजन ऑफ गैसेज, लिक्विड का डिफ्यूजन किस में हो स्टूडेंट? गैस में हो। इसको तो दिखाना मुश्किल है बट बताया जा सकता है। जैसे फॉग देखे होंगे, बोलो फॉग है कि नहीं? उसमें धुआं को अगर किसी चीज़ को जलाएंगे, कार्बन मटेरियल को, आप जैसा कि जानते होंगे कार्बन का रिएक्शन किससे कर दिया जाए? ऑक्सीजन से कर दिया जाए स्टूडेंट, तो क्या बनेगा? CO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब यही कहाँ मिल जाए भाई? फॉग में मिल जाए, या सॉलिड को लिक्विड में मिला दो। आ गया? गैस को लिक्विड में मिलाया जाए, फॉग बनता है भाई। टेम्परेचर बढ़ा देंगे, इवेपरेट कर देंगे तो क्या होगा? बन जाएगा। इवेपरेट होने के बाद आपका होगा क्या चीज़ स्टूडेंट? इवेपरेट होने के बाद आपका होगा क्या कि गैसेज जो होगी कहाँ मिल जाएगी? लिक्विड के रूप में आ जाएगा, मिल जाएगा। तो इवेपरेशन का एग्जाम्पल है। ओके स्टूडेंट,
आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगला टॉपिक है स्टूडेंट प्रॉपर्टी ऑफ गैसेज। किसकी प्रॉपर्टी पढ़ना है नेक्स्ट? प्रॉपर्टी ऑफ गैसेज। इसमें हम लोग को पढ़ना है, देखते हैं। अगला प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं स्टूडेंट, क्या चीज़? प्रॉपर्टी ऑफ गैसेज। अच्छा, इस डिफ्यूजन लिक्विड में क्या हो जाएगा? फास्टर हो जाएगा एज कंपेयर टू सॉलिड। फास्टर एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड की तुलना में क्या हो जाएगा? इसमें डिफ्यूजन क्या होगा? फास्टर हो जाएगा। किसमें? लिक्विड्स में। आ गया? लिक्विड्स में डिफ्यूजन क्या होगा? फास्ट हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोग समझ लिए होंगे। अगला टॉपिक हम लोग रखते हैं गैसेज, प्रॉपर्टी ऑफ गैसेज। चलिए स्टूडेंट देखते हैं गैस की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज। गैसेज की प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट? गैस की प्रॉपर्टी क्या है? दे हैव नो फिक्स शेप एंड नो फिक्स वॉल्यूम। दे हैव नॉट फिक्स शेप नॉर वॉल्यूम, ऐसे भी बोल सकते हैं या ऐसे भी बोल सकते हैं। दे हैव नो डिफिनिट शेप। दे हैव नो डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, दोनों चीज। नो डिफिनिट वॉल्यूम। अब स्टूडेंट इसकी बात करते हैं। गैस को तो दिखाना मुश्किल है। आप कहेंगे सर लिक्विड और सॉलिड तरह गैस दिखाइए, तो सॉरी, इसके लिए हम लोग को सिलेंडर का यूज करना होगा। किसका यूज करना होगा स्टूडेंट? सिलेंडर का। घर पे आपके सिलेंडर होगा, देखे होंगे। तो सिलेंडर में होता है क्या भाई? गैस होता है, ये सबको पता है। लेकिन उसको उठा के जब चेकिंग करते हैं तो लगता है कि लिक्विड भरा हुआ है, होता है कि नहीं? तो इसमें है क्या? देखिए, इसके मालिक्यूल्स क्या होते हैं स्टूडेंट? दूर दूर होते हैं, दूर दूर होते हैं। अच्छा, गैसेज को जब प्रेशर अप्लाई करेंगे, क्या चीज़? गैस पे, अगर गैस है, इस पे क्या अप्लाई करें हम लोग? प्रेशर हाई कर दें स्टूडेंट, और टेम्परेचर क्या कर दें? लो कर दें। टेम्परेचर क्या कर दें? टेम्परेचर लो कर दीजिए, ठीक है। टेम्परेचर लो करिए, प्रेशर हाई करेंगे तो देखिए गैस को करेगा क्या? पहले गैस था, ठीक। अब गैस से जब इसको दबाएंगे तो किस में जाएगा स्टूडेंट? लिक्विड में जाएगा। किस में जाएगा? लिक्विड में। बस ख्याल रहना चाहिए, टेम्परेचर लो करना है। उसके बाद किस में चला जाएगा स्टूडेंट? किस में चला जाएगा? सॉलिड में। किस में चला जाएगा? सॉलिड में। देखिए कैसे गैसेज पे जब प्रेशर कम किया जाता है, अरे प्रेशर बढ़ाया जाता है, टेम्परेचर कम किया जाता है, तो उसमें गैसेज किस में जाती है? पहले लिक्विड में, और उसके बाद किस में जाएगी? सॉलिड में। कभी कभी सुने होंगे कि आपके घर के गैस जो सिलेंडर है उसमें गैस जम गई है, तो गर्म पानी में हम लोग रखते हैं। किस लिए रखते हैं? कि वही क्या हो, गैस फार्म में आ जाए, उसका यूज कर लें हम लोग, 1-2 दिन जो भी हो, खाना मटेरियल, फूड मटेरियल अब बना लें, इसके लिए करते हैं, ठीक है। तो इसमें होगा क्या स्टूडेंट? देखिए प्रेशर अप्लाई करना। अच्छा, इसमें नो फिक्स वॉल्यूम एंड नो फिक्स शेप। इसमें वॉल्यूम और शेप दोनों क्या होता है? फिक्स नहीं होता है। जैसे गैस थी, अगर हम कहेंगे कि एक रूम है बहुत बड़ा सा, एक छोटा सिलेंडर अगर खुल गया है, क्या उस चारों तरफ नहीं महकेगा? महकेगा कि नहीं? बोलो। तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, घट जाएगा, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर? प्रेशर के ऊपर। जितना प्रेशर अप्लाई करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा कितना वॉल्यूम बढ़ रहा है, घट रहा है, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। अगला है आपका, अच्छा, कंप्रेसिबिलिटी की बात मैं लिक्विड में नहीं किया था। लिक्विड में माइन्यूट कंप्रेसिबिलिटी पाई जाती है स्टूडेंट, इसको ये मत कहिएगा कि नहीं पाई जाती है, बट लिक्विड में कंप्रेसिबिलिटी पाई जाती है। अच्छा, इसमें सेकेंड टॉपिक है हाई कंप्रेसिबिलिटी। हाई कंप्रेसिबिलिटी, इसमें कंप्रेसिबिलिटी मतलब दबाना है स्टूडेंट। सॉलिड को दबा सकते हो, दबाओगे टूट जाएगा। लिक्विड को दबा सकते हो, हाँ, माइन्यूट दिया है बुकों में, आप देखिएगा। वैसे तो जनरली नहीं देख पाएंगे, लेकिन माइन्यूट होता है, अगर उसके एटम थोड़ा दूर दूर होते हैं माइन्यूट होता है। और गैसेज में हाई कंप्रेसिबिलिटी पाई जाती है। सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी किस में पाई जाती है? गैस में, ठीक है। अगला है थर्ड टॉपिक, क्या है? दे हैव लो डेंसिटी। दे हैव लो डेंसिटी। इसकी डेंसिटी क्या होती है? लो होती है। किसके तुलना में? सॉलिड के। लिक्विड की तुलना में डेंसिटी क्या होती है? लो होती है। दे हैव लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ये भी कह सकते हैं। दे हैव लो
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टूडेंट, अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, बिटवीन एटम भी कर सकते हैं जो आप कहते हैं, बिटवीन एटम, इनके एटम के बीच में क्या होता है, लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसीलिए तो तेजी से भागते हैं, उड़ते हैं, हल्के होते हैं, इसकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है, हल्का होगा तभी तो उड़ेगा, फास्ट जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी कि नहीं, और क्या होगा, फिफ्थ पॉइंट, हाई काइनेटिक एनर्जी, हाई काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाई होगी, काइनेटिक एनर्जी हाई होगी कि नहीं, बोलो, और इसकी फ्लूइडिटी क्या होगी, हाई होगी। मैं आपसे कहूँ एक बात बताऊँ कि आपको बोल दूँ स्टूडेंट कि आपको तैरना है, पानी में भी तैरना है, लिक्विड में भी तैरना है, सॉलिड में भी तैरना, तीनों में तैरना है, हालांकि सॉलिड में कोई तैरता नहीं है, क्राउलिंग करता है, ये तो बात सही है, बट मैं कह रहा हूँ, मैं एक बात कह रहा हूँ कि आपको क्या तीनों चीज़ में तैरना है, सॉलिड भी ले लीजिए और लिक्विड भी ले लीजिए, किसको ले लीजिए, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों को ले लीजिए, ठीक है। देखते हैं, इसको इरेज करते हैं, हमने लिख दिया सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर क्या ले लिया, गैस ले लिया स्टूडेंट, तीनों में आपको तैरना है, इसमें भी तैरिए, इसमें भी पानी में, लिक्विड में, गैस में भी तैरिए, किसमें इजी होगा, सबसे इजी किसमें होगा स्टूडेंट, सबसे इजी होगा गैस में, क्योंकि एटम दूर दूर है, उसमें डेंसिटी कम है और मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्शन कम है, तो इसलिए क्या होगा, फ्रीली मूव करेंगे। अब कहूँगा लिक्विड में तैरना, तो लिक्विड में करेंगे, लेकिन इसके तुलना में आपका तो क्या होगा, मोशन स्लो होगा। अब कह दिया जाए सॉलिड में तैरना, कितना टफ होगा बताओ, सॉलिड में कोई तैर सकता है, तैरोगे कितना दूर तक जाओगे, थक जाओगे, है कि नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी किस में ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा इसमें गैस में होगी। हम कहें आपको या किसी को भी डेड बॉडी को जलाया जाता है, गैस से जलाइए, लिक्विड से जलाइए, तेल से जलाइए और किससे जलाइए, सॉलिड से, लकड़ी से, तीनों में कहेंगे किससे जल्दी जलेगा, क्या बताओगे, गैस से ना, बोलो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी उसमें क्या होती है, हाई होती है, और लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी उसके कंपेरिजन में कम होती है, क्योंकि हाइड्रोजन की काइनेटिक एनर्जी होती है, एक्सीलेंट फ्यूल है स्टूडेंट दुनिया का, 153 किलो जूल होता है, किलो जूल, ठीक है। और मेथेन ले लेंगे या वुड ले लेंगे तो इसका आपका मेथेन का 50 होता है अप्रॉक्स, और वुड का ले लेंगे तो 50 से लोअर हो जाता है, वुड का 25 ऐसे होता है, डक केक का भी 25 23 ऐसे हो जाता है, बहुत कम इफिशियंसी होती है, ठीक है। लेकिन गैस का सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए क्या होगा, इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। अब बात की जाएगी कि मोशन किस में हाई होगा, वही काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा गैस में हो जाएगा। डेंसिटी किसकी हाई होगी, सॉलिड की होगी, कम किसकी होगी, गैस की होगी। कंप्रेसिबिलिटी किस में ज़्यादा होगी, कहेंगे गैस को दबाया जा सकता है, सॉलिड को नहीं दबाएंगे, दबाएंगे तो टूट जाएगा, शेप बदल जाएगा। आगे समझ में स्टूडेंट। उसी तरह हम लोग कहेंगे डेंसिटी तो समझ में आ गया, कंप्रेसिबिलिटी भी हो गया, एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज़्यादा होगा, भाई सॉलिड में होगा, कम किस में होगा, गैस में होगा, लिक्विड में, मिडिल क्लास में ये सब कुछ प्रॉपर्टी रहेगी। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक आपकी रहेगी प्लाज्मा। प्लाज्मा होता क्या है, इसके बारे में हम बताएंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू।